हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्ज़ाम क्लास 11th यानी लेवल 3 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक IT सब्जेक्ट का, जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है NSQF का। यूनिट 1 का चैप्टर 1 है डिस्क्राइब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स यूनिट। तो इसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है जिसके अंदर आपका CPU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन भी करना है सारी यूनिट्स के बारे में। चाहे तो आप एक एक लाइन में उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो मेमोरी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। जैसे कि हमारी मेमोरी में हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं और ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उनके भी अलग अलग अपनी टाइप्स हैं, तो उनके बारे में आप एक डायग्राम बना सकते हो अगर 5 नंबर में आता है, नहीं तो वो सिर्फ उनके बारे में एक लाइन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी 3। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको या तो इनपुट डिवाइस का पूछेगा या आउटपुट डिवाइस का पूछेगा। तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए और इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होती क्या है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, 2-3 नाम भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 या 5 डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए रैम और रोम के बीच में। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। चैप्टर 2 है डिस्क्राइब डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका डिफाइन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड है डाटा मेजरमेंट यूनिट्स। तो इसमें जो है डाटा को हम किस में मेज़र करते हैं, तो सबसे छोटी इसमें बिट होती है। बिट सिर्फ 1 बिट होती है, 0 होगी या फिर 1 होगी। उसके बाद निबल होती है जिसमें 4 बिट होती हैं। उसके बाद बाइट होती है जिसमें 8 बिट से मिलाकर एक बाइट बनती है। फिर उसके बाद किलो बाइट यानी KB होती है जिसमें 1000 या फिर 1024 बाइट्स होती हैं। आपको ऑप्शन में या तो 1000 मिलेगा या 1024 मिलेगा। नेक्स्ट MB होती है जो कि 1024 किलो बाइट यानी KB से मिलकर बनती है। GB में 1024 MB होती है और TB में 1024 GB होती है। तो ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट होती है। और निबल का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, निबल और बाइट का, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा भी लिख देते हैं कई बार। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ BCD, EBCDIC, ASCII और यूनिकोड। इनका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म का। जैसे BCD का है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। और इनका जो कन्वर्जन है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो वो उनमें से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो ये कन्वर्जन भी आप जरूर करें। नेक्स्ट है चैप्टर 4 सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो हम इसमें चैप्टर 3 का नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो हम अब चैप्टर 4 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एल्गोरिथम, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल्गोरिथम क्या होता है और एक अच्छा एल्गोरिथम कौन सा होता है, यानी क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्लो चार्ट विद इट्स सिंबल्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, उनको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, उनके बारे में एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, इसके बारे में आप 2 या 3 लाइनें पढ़ लेना। नेक्स्ट है चैप्टर 5 डिस्क्राइबिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स। आपके सिलेबस में पाइथन है,
तो उसी से रिलेटेड इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यानी प्रोग्राम जो है वो किस किस से मिलकर बनता है। सीक्वेंस होते हैं, सिलेक्शन होता है और इटरेशन होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस, और ये होते क्या हैं। कंपाइलर जो है वो आपका फुल प्रोग्राम को एक बार में सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो ये आपको इसका डिफरेंस भी लर्न करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई की फुल फॉर्म होती है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, 1 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जॉब शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जॉब शेड्यूलिंग भी होता है कि मैं सीपीयू के पास कौन सी जॉब पहले जाएगी कौन सी बाद में जाएगी, तो ये जॉब शेड्यूलिंग होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। जो भी किसी कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब नेटवर्क टोपोलॉजी, और इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी भी आएंगी, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और वो कौन कौन से तरीके की होती हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। या सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि रिंग और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है या फिर मैश टोपोलॉजी क्या होती है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है डिफाइन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को डिफाइन करना है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस होता क्या है। हाउ मैनी क्लासेस आर आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस में कितनी क्लासेस होती हैं। तो इसमें आई थिंक 4 या 5 क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। नेक्स्ट है चैप्टर 8 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम वायर्स का यूज़ नहीं करते। देन टाइप्स ऑफ वायर डाटा ट्रांसमिशन। वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन यानी वायरलेस डिवाइसेस का यूज़ करके हम डाटा को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, कितने टाइप्स का होता है वो, इसके बारे में है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। राइट नेम ऑफ सम प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल होता क्या है, ये रूल्स होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं आपके जो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर HTTPS की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी आपकी जो वेबसाइट का पेज खोलोगे वो सिक्योर होगा इसके अंदर। FTP की होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से कुछ और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उनकी फुल फॉर्म जो आपको मिले उसको याद कर लेना। नेक्स्ट है चैप्टर 9 नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉलवेयर, यानी ये भी पता होना चाहिए मॉलवेयर क्या होता है। तो कुछ टाइप्स हैं मॉलवेयर के, जैसे वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, और भी हैं जैसे साइबर अटैक है। तो इसके बारे में आपको कुछ 3-3, 4-4 लाइनों में आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ वायरस, DNS, DOS, DDoS, इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। इनमें से कोई ना कोई एक फुल फॉर्म ज़रूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है।
तो इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिफाइन फायरवॉल एंड कुकीज़। फायरवॉल क्या होता है और कुकीज़ क्या होती हैं? फायरवॉल एक तरीके का आपका एंटीवायरस होता है। अगर कोई वायरस आपका कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं, एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। और कुकीज़ क्या होती हैं? वो कुकीज़ जैसे कि आप कोई भी सर्च करते हो ब्राउज़र में तो वो आपको हिस्ट्री में दिखाता है, तो वो कुकीज़ की वजह से ही आपका उसके अंदर सेव होता है वो। नेक्स्ट है चैप्टर 10 द बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो ये जो पाइथन वाली यूनिट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या होती है? पाइथन को किसने और कब डेवलप किया? डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पाइथन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स क्या होते हैं पाइथन के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ होते हैं पाइथन के अंदर, जैसे कि आपका सेट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, ये डाटा टाइप हैं। एक्सप्लेन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो ये आपके डाटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। फिर उसके अंदर दूसरे आते हैं। म्यूटेबल क्या होता है? जिनमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल होता है जिनमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन। तो पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो कुछ इस तरीके से ऑपरेटर्स हैं, और ये आप डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है चैप्टर 11 कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके फ्लो को कैसे हम चलाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें आपका सिलेक्शन होता है, रिपीटिशन होता है और इटरेशन होता है। इटरेशन भी रिपीटिशन के सिमिलर ही है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप का हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर 12 फंक्शंस। जो फंक्शंस यूज़ होते हैं पाइथन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, और उन फंक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइप्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन तो आपका आया भी हुआ है पहले। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जिन्हें यूज़र खुद से अपने नीड के अकॉर्डिंग उन्हें डिफ़ाइन करता है, फिर वो लाइब्रेरी में सेव होते हैं आगे के यूज़ के लिए। और बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? जो पहले से ही बने हुए हैं, लाइब्रेरी में सेव होते हैं, और हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उन्हें इम्पोर्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सभी चैप्टर्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं या ट्रू फॉल्स हैं, वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि आपके 15 या 20 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप ज़रूर कर लेना, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।